हेलो बच्चों। आज आपको हम बताने वाले हैं गुणा करने का सबसे आसान मेथड। और गुणा आपको सेकंडों में लग जाएगा। केवल आपको 1 से या 2 सेकंड में आपका गुणा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कापी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, देख लीजिए। 6 सवाल लिखे हुए हैं जिससे 46 में गुणा हो रहा है 5 का। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आज हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं 5 के गुणे का और 25 के गुणे का। दो टाइप का मैंने लिया हुआ है, 5 का और 25 का। देखिए, किसी भी संख्या में अगर 5 से गुणा होगा तो उसका अलग ट्रिक है, और किसी भी संख्या में यदि 25 से गुणा होगा तो उसका अलग ट्रिक है। दोनों ट्रिक आज आपको बताएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही आसान मेथड से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 46 के गुणा 5 में करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 46 में 2 से भाग दे देना है। जो ये संख्या मिलेगा उसमें 2 से भाग दे देना है। तो 46 में 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 23। ठीक है ना। और जो हमें संख्या मिले, अब 23 प्राप्त हो रहा है ना, अब जो हमें संख्या मिले उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे और हमारा हो जाएगा 230। ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान मेथड। आपको बहुत लंबा गुणा नहीं करना होगा कि ऐसे 46 गुणे करके 5 करें, ऐसा कुछ नहीं। बस जो संख्या दिया है उसमें आपको 2 से भाग कर देना है, और जो आपका आंसर आएगा भाग देने पर उसमें 10 से गुणा कर देना है। आपका बहुत ईजी तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ है 88 गुणे 5। तो 88 गुणे 5 में क्या करोगे? 88 में आप 2 से भाग कर दोगे। तो 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। और 44 में क्या करोगे? 10 का गुणा। 44 में क्या करोगे? 10 का गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 440। ये आपका आंसर। मतलब कि 3 से 4 सेकंड लग रहा है एक क्वेश्चन को करने में। तो ऐसे ही गुणा किया जाता है। अच्छा, और इसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी बताएंगे आपको। आज तो हमने छोटी संख्या लिया हुआ है, इसके बाद हम बड़ी संख्या भी बताएंगे आपको कि बड़ी संख्या का गुणा कैसे करें। और बड़ी संख्या करने में लोगों को समय लग जाता है 1 से 1.5 मिनट तक, लेकिन उसका भी आसान ट्रिक बताया जाएगा जिससे कि आपको गुणा करने में बहुत ही आसानी पड़े, ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में समय ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 106 है तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, सॉरी भाग कर दो, गुणा बोल दिए, भाग कर दीजिए 2 से। तो 2 से भाग करने पे हमें कितना मिल जाएगा? 53 मिलेगा। और इसमें आप 10 का गुणा कर दो, जो प्राप्त हो संख्या उसमें 10 का गुणा कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है तो अभी हमने जो बताया 3 क्वेश्चन, इसमें हर संख्या में 5 का गुणा हुआ था। देखिए 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तीनों में। तो 5 से जिस भी संख्या में मल्टीप्लाई हो उसका रूल ये होता है कि उस संख्या से में आप 2 से भाग कर दो, और जो प्राप्त हो उसमें आप 10 का गुणा कर दो। ये तब आप अप्लाई करना जब उसमें संख्या में 5 से गुणा हो, यानी उसका मल्टीप्लाई 5 से हो। अगर उसका मल्टीप्लाई 25 से हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर 25 से होगा कि किसी संख्या का गुणा 25 से हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है? आपको वो संख्या लिखना है जिस संख्या में 25 का गुणा हुआ है, वो संख्या लिखना है, और उसमें आप भाग करोगे 4 से। अब इसके पहले देखते हैं, जब 5 से गुणा हो रहा था तब हमने भाग किया था 2 से, लेकिन जब 25 से गुणा हो रहा है तो उसमें भाग कर रहे हैं 4 से। ठीक है, 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। आप 72 में जब 4 से भाग दोगे तो आपका जो आएगा आंसर वो 18 आएगा। अब 18 में आपको क्या कर देना है? वहाँ देखिए, यहाँ जो हमें भाग देने पे प्राप्त होता था उसमें हम 10 से गुणा करते थे, लेकिन 25 से जब किसी में गुणा हो रहा है तो वहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर 1800। यानी
अगर आपका किसी संख्या में 25 से गुणा, जैसे यहाँ देखिए 72 गुणे 25, ठीक है, अगर 25 से गुणा हो रहा है तो आप संख्या में, यानी इस वाली संख्या में 4 से भाग देंगे और जो आपका आंसर आएगा उसमें 100 से गुणा कर देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार 48 भागा 4 ये संख्या है और इसमें हम 4 से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उसमें 100 से गुणा करेंगे, बस यही काम होता है। तो भाग देने पे हमें 12 आएगा और 12 में क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1200 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 84 है, इसमें भी हम भाग करेंगे 4 से। 4 से भाग करने के मतलब कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 21 आ गया। और 21 में हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो 2100 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, अगर उसमें 25 से गुणा हो रहा है, वो चाहे जितना बड़ा डिजिट में हो, 5, 7, 10 कुछ भी डिजिट में हो, कुछ भी बड़ा अंक में हो, अगर उसमें 25 से गुणा हो रहा है तो आप यही मेथड अप्लाई करना, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। और ऐसे बैठ के ऐसे गुणा करेंगे लिख करके बड़ा सा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड आपको दो हम बता दिए हैं कि अगर किसी संख्या में 5 से गुणा हो रहा है तो आप ये अप्लाई करना 3 क्वेश्चन वाला जो नियम बताए हैं, और किसी संख्या में यदि 25 से गुणा हो रहा है तो आप ये 3 क्वेश्चन वाला नियम अप्लाई करना जो यहाँ बताए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम और बड़ी बड़ी संख्या लाएंगे जिससे कि आपका गुणा बहुत ही आसान मेथड में ट्रिक में सॉल्व हो जाए। ज़्यादा बड़ा देखिए, गुणा तो सभी लोग कर लेंगे, गुणा जो है तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन कम समय में गुणा करने का ऐसा नियम है कि कम समय में गुणा आप जल्दी से कर लो ताकि आपका समय का बचत रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।